बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11, नॉर्म्ड स्पेसेस। डेफिनेशन। सबसे पहले लीनियर स्पेस क्या चीज़ है। लीनियर स्पेस मतलब है अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड F where F is set of real numbers or set of complex numbers। ऐसी वेक्टर स्पेसेस जिनकी फील्ड या तो सेट ऑफ रियल नंबर्स हो या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हों, वो हमारे पास लीनियर स्पेसेस कहलाती हैं। क्या कहलाती है हमारे पास? लीनियर स्पेसेस। अब नॉर्म्ड स्पेस की डेफिनेशन है। नॉर्म स्पेस डिफाइन करने के लिए हम पहले एक लीनियर स्पेस लेंगे। लेट n बी अ लीनियर स्पेस। एक लीनियर स्पेस है फिर f इज R C। ठीक है जी। अ नॉर्म एक फंक्शन है। अ नॉर्म ऑन n इज़ अ फंक्शन। नॉर्म क्या चीज़ है? एक फंक्शन है। कहाँ से कहाँ तक? n से r तक, जो कि मंदरजा झैल प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाइंग दी फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशन 1 क्या है? norm is always non-negative for all x belongs to n। हर वेक्टर का, हर एलिमेंट का नॉर्म हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। और फर्दर अगर किसी एलिमेंट का नॉर्म ज़ीरो है, इफ़ एंड ओनली, तो इसका मतलब है हमेशा वो एलिमेंट क्या होगा? ज़ीरो। अगर किसी एलिमेंट का नॉर्म ज़ीरो है तो वो एलिमेंट ज़ीरो हो जाएगा। अगर कोई आपके पास ज़ीरो एलिमेंट है, तो अगर किसी एलिमेंट का नाम ज़ीरो है, इफ़ एंड ओनली, वो एलिमेंट खुद ज़ीरो, सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट का ही नाम ज़ीरो होगा। अगर कोई एलिमेंट ज़ीरो है तो फिर वो ज़ीरो एलिमेंट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं n1। n2 क्या चीज़ है आपके पास? ए एक्स का नाम इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ ए इनटू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, एक्स बिलोंग्स टू एम। अगर आप यहाँ से कोई एलिमेंट लें x और उसको फील्ड के एलिमेंट, जिसको हम स्केलर भी कहते हैं, फील्ड्स के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? हम स्केलर भी कहते हैं। ठीक है। अगर हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई होके जो आपके पास एलिमेंट आएगा उसका नाम किसके बराबर होगा? मॉड ऑफ a इंटू नॉर्म ऑफ x। और n3 क्या चीज़ है आपके पास? एक्स प्लस वाई का नाम इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। इसको हम ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं। एक्स प्लस वाई का नाम इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। तो ये जो पेयर है लीनियर स्पेस विद इट्स नॉर्म, लीनियर स्पेस और उसके ऊपर जो हमने नॉर्म फंक्शन डिफाइन किया है, ये आपके पास कहलाता है नॉर्म स्पेस। ठीक है जी। और फील्ड के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड आर स्केलर।
इनको हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड स्केलर्स। अब एक बहुत अहम नोट है, माइनस एक्स का नाम कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसको आप लिख सकते हैं -1 स्केलर हो गया, n2 अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, -1 का मॉड इंटू नाम ऑफ एक्स है, n2 का अप्लाई किया। -1 का मॉड क्या होता है, 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एलिमेंट और उसके एडिटिव इन्वर्स दोनों का नाम जो है वो इक्वल होता है। एलिमेंट और उसके एडिटिव इन्वर्स दोनों का नाम जो है आपके पास बराबर होता है। तो ये थी आपके पास नाउन स्पेस की डेफिनेशन। रिमार्क्स हैं, नंबर 1, एवरी नाम्ड लीनियर स्पेस n इज अ मीट्रिक स्पेस। ये आपके पास मीट्रिक स्पेस बन जाती है। कैसे बनती है, विद दी मीट्रिक डिफाइंड मीट्रिक किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, नाम की मदद से। जो n के ऊपर नाम है, ये नाम लीनियर स्पेस है, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर एक नाम फंक्शन भी हमने डिफाइन किया होगा। तो फिर इस नाम की वजह से अब हम इस n के ऊपर मीट्रिक डिफाइन करने लगे हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये जो डिस्टेंस फंक्शन है, ये मीट्रिक की जो है वो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या करना है, मीट्रिक को नॉन नेगेटिव शो करते हैं ना, तो मीट्रिक इज़ नॉन नेगेटिव। सिंस हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो नाम है वो नॉन नेगेटिव होता है हमेशा। किसी भी एलिमेंट का नाम, ये डेफिनेशन पढ़ी है ना हमने, नाम किसी भी एलिमेंट का जो नाम है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। नाम इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अब नाम किसके बराबर है, मीट्रिक के बराबर है, इसका मतलब है मीट्रिक इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। नंबर 2, एक्स के साथ मीट्रिक, अगर हम मीट्रिक को ज़ीरो कर लें, मीट्रिक को ज़ीरो करने का मतलब क्या है, x माइनस वाई का नाम इज़ ज़ीरो। और किसी भी एलिमेंट का जो नाम अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब है वो एलिमेंट ज़ीरो है। इसकी डेफ n1 और किसी एलिमेंट का नाम ज़ीरो है, इसका मतलब वो एलिमेंट ज़ीरो है। इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई। तो हमने शो कर दिया कि अगर दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस जीरो है, इफ एंड ओनली इफ दैट एलिमेंट्स आर इक्वल। इसके बाद क्या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, और इसका नाम किसके बराबर है, अपने एडिटिव इन्वर्स के बराबर। अभी भी हमने नोट पढ़ा है ना कि एलिमेंट और उसके एडिटिव इन्वर्स दोनों का नाम बराबर होता है। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये y माइनस एक्स बन जाएगा, जो कि आपके पास बन जाएगा डिस्टेंस बिटवीन y x। नंबर 3, x माइनस जी का नाम। अभी इसके अंदर जो है हम माइनस वाई और प्लस वाई ऐड कर देते हैं। एक एलिमेंट ये बन गया कि ये
और इसके ऊपर n3 ट्राइंगुलर इनक्वालिटी अप्लाई करते हैं, नॉर्म्स की ट्राइंगुलर इनक्वालिटी अप्लाई करते हैं, वो क्या बन जाएगा आपके पास, ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, डिस्टेंस बिटवीन y एंड z। तो आपने मीट्रिक की ट्राइंगुलर इनक्वालिटी भी अप्लाई कर दी है। तो आपने देखा कि आपने जो इस नॉर्म स्पेस के ऊपर है, n नॉर्म स्पेस थी, इस नॉर्म स्पेस के ऊपर नॉर्म के अंदर से जो मीट्रिक डिफाइन किया है, उस मीट्रिक ने मीट्रिक होने की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हैं। तो इसका मतलब है ये आपके पास एक मीट्रिक स्पेस भी बन गई है। तो हर नॉर्म स्पेस आपके पास मीट्रिक स्पेस भी होती है। एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज आल्सो अ मीट्रिक स्पेस। हर नॉर्म स्पेस आपके पास मीट्रिक भी होता है। यार मुझे आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज का जो है वो PDF भेजना है आज। इसका ना मैंने आपको उसमें एक एग्जांपल करवानी है एक्सरसाइज में से कि यहाँ तो हमने प्रूव किया कि हर नॉर्म स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस बन जाती है। तो इसका कन्वर्स हमने चेक करना है, क्या आया कि हर मीट्रिक स्पेस नॉर्म स्पेस होती है। तो ये मैंने एग्जांपल करवानी थी, वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन। तो आपने एक्सरसाइज की जो है PDF बना के सेंड करनी इस चैप्टर की आज। तो कल के लेक्चर में मैं ये शामिल कर लूँगी कि चेक करेंगे हम क्या हर मीट्रिक स्पेस भी नॉर्म स्पेस होती है। फिर अब चूँकि हमने कहा कि हर नॉर्म स्पेस जो है वो हमारे पास मीट्रिक स्पेस बन गई है। जब मीट्रिक स्पेस बन गई है तो इसका मतलब है कि फिर मीट्रिक स्पेस वाली सारी चीज़ें नॉर्म स्पेस के अंदर आ गई। वो कौन कौन सी, ओपन सेट्स, ओपन क्लोज सेट्स, ओपन वाल्स, क्लोज्ड वाल्स, लिमिट पॉइंट्स, क्लोजर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंस, हर चीज़ जो है आपके पास वो नॉर्म स्पेस में भी आ गई। ठीक है जी। अब हम नॉर्म स्पेस के अंदर ओपन वाल इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं। वी कैन इंट्रोड्यूस of an open ball and a sphere are with center at A। ये ओपन बॉल है, इसमें n के वो तमाम एलिमेंट शामिल हो गए जिनका x - a इज इक्वल टू। अब देखो बेटा, हमने नॉर्म की मदद से मीट्रिक डिफाइन किया, ठीक है, और ये इसने मीट्रिक की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। इसका मतलब है जब हम दो एलिमेंट्स के डिफरेंस का नाम लिखते हैं तो ज्योमेट्रिकली हमें वो क्या बताता है, हमें वो देता है उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। इसलिए जब भी ये नाम लिखा होगा तो इसका मतलब नाम जो है वो डिस्टेंस के इक्वल है, तो नाम डिस्टेंस हो गया है। x - y का मतलब है x और y के दरमियान डिस्टेंस। x - y के नाम का मतलब क्या हुआ करेगा, इसका मतलब ये हुआ करेगा कि x और y के दरमियान जो है वो डिस्टेंस। और x और 0 के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, x - 0 का नाम विच इज़ नाम ऑफ x। तो नाम क्या है, दरअसल किसी भी एलिमेंट का उसका ओरिजिन से डिस्टेंस। नाम किसके इक्वल है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये आपके पास किसको शो, नाम किसी भी एलिमेंट का नाम किस चीज़ को शो करता है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस। तो हमने ओपन बॉल डिफाइन की, इसमें कैसे n आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे सच डैट के उन एलिमेंट्स का a के साथ जो डिस्टेंस है वो लेस देन r होगा। a जो है वो सेंटर है। और स्फीयर किस तरह से डिफाइन है, इसमें n के तमाम एलिमेंट्स आएंगे सच दैट x - a का नाम इज इक्वल टू r। नंबर 2, फॉर ऑल
एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, आपने ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। नाम ऑफ एक्स, इसमें वाई ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ठीक है जी। और अब N3 अप्लाई करें, वो क्या कहती है कि आप ये नाम अलग-अलग कर सकते हैं। N3 प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। ये वाला नाम उठा के इस तरफ ले आएं, ठीक है जी। अब आप क्या लें, दोबारा वाई का नाम, इसमें आप एक्स ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई कर दें नॉर्म्स की। ठीक है जी। यहाँ से माइनस कॉमन लें, एक्स का नाम माइनस वाई का नाम, अब 1 और 2 को मिलाएं। एक चीज़ है जो एक चीज़ के प्लस से भी बड़ी है और एक चीज़ के माइनस से भी बड़ी है, यानी कि आपके पास जो है x जो है वो a से भी बड़ा है और x जो है वो माइनस a से भी बड़ा है। तो इसका मतलब है x जो है वो इसके मॉड से बड़ा है। x जो है वो ये टर्म इससे भी बड़ी है और ये टर्म इसके माइनस से भी बड़ी है, तो इसका मतलब वो टर्म इस टर्म के मॉड से बड़ी है। तो इसका मतलब है 1 और 2 को हम कंबाइन करें तो x का मॉड माइनस y का नाम का मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू x माइनस y का मॉड। ठीक है जी। ये रिमार्क नंबर 2, इस इनइक्वालिटी को आपने याद रखना है, ये बार बार यूज़ होनी है। Remark number 3, the norm function is uniformly continuous। आपने इसको यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस शो करना है। रियल एनालिसिस में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x माइनस f ऑफ y का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस y का मॉड इज़ लेस देन डेल्टा। ये आपके पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन रियल एनालिसिस में कि अगर हर दो एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेस देन डेल्टा हो तो उनकी फंक्शनल वैल्यूज़ के दरमियान भी डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब हमने नाम फंक्शन को क्या करना है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होना है। जब हम किसी एलिमेंट का नाम लेते हैं ना बेटा, तो वो रियल नंबर बन जाता है। वो क्या बन जाता है, रियल नंबर। तो ये जो नाम ऑफ एक्स है, नाम ऑफ वाई है, ये दरअसल रियल नंबर्स हैं। रियल यहाँ कम्प्लेक्स यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसलिए हम ये रियल हैं, तो ये रियल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है। अब हम मॉड लेते हैं, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स करना है ना, तो यहाँ पर एफ जो है अब नाम के बराबर है, नाम ऑफ एक्स माइनस नाम ऑफ वाई का मॉड। ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि ये जो है आपके पास लेस देन इक्वल है x माइनस वाई का नाम। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपके पास एप्सिलॉन से लेस होगी।
ये चीज़ उस वक्त एप्सिलॉन से लेस होगी जब अगर हम डेल्टा एप्सिलॉन के इक्वल ही लें तो ये इनइक्वालिटी इससे कब लेस होगी, जब ये चीज़ है डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन से लेस होगी, तो आपके पास ये चीज़ भी एप्सिलॉन, ये वाली चीज़ भी एप्सिलॉन से लेस हो जाएगी। और ये आपके पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आ गई है कि हर दो एलिमेंट्स, ठीक है जी, अगर आपके पास हर दो एलिमेंट्स के दौरान डिस्टेंस जो है आपके पास लेस दैन एप्सिलॉन हो तो उनकी नॉर्म्ड वैल्यूज़ के डिफरेंस के जो है वो भी आपके पास एप्सिलॉन से लेस होगा। तो ये रिमार्क हमें शो करता है कि आपके पास जो नॉर्म फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास (11.1.3) पार्ट ए है इसका। फॉर ऑल एक्स वाई इन अ नॉर्म्ड स्पेस n, तो आपने शो करना है x प्लस z और y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई। इसको ट्रांसलेशन एक्सियम भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो दो एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस है वही आप उस पॉइंट को कहीं और शिफ्ट कर दें तब भी उनके दरमियान यही डिस्टेंस रहेगा। अगर जो दो एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस है x और y, अगर आपके पास x ये है y ये है, इसमें z ऐड करने का मतलब क्या है कि x और y को आप कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, तो तब भी इनके दरमियान वही डिस्टेंस रहेगा जो पहले है। प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, डिस्टेंस किसके बराबर है, इन दोनों के नाम का डिफरेंस, जी से कट गया तो ये किसके बराबर आ गया, x माइनस वाई का नाम, विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। पार्ट बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ax एंड ay, ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के नाम का डिफरेंस। इस तरह से डिस्टेंस डिफाइन किया है ना हमने। अब a कॉमन ले लें, और n2 अप्लाई कर दें। n2 जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जब आपने स्केलर बाहर निकालना है तो वो मॉड के साथ बाहर निकलेगा। वो किसके साथ निकलेगा, मॉड के साथ बाहर निकलेगा। और ये आपके पास किसके इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। तो ये थ्योरम हमने प्रूव कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि जो दो एलिमेंट्स के अगर आपके पास डिस्टेंस है, अगर आप उन पॉइंट्स को a टाइम्स मल्टीप्लाई करके कहीं और शिफ्ट करें, ठीक है जी, तो तब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मॉड a टाइम्स ओरिजिनल डिस्टेंस के बराबर होंगे।